हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले चेक के बारे में। दोस्तों, चेक के जरिए हम पैसे किस तरीके से निकाल सकते हैं और चेक को किस तरीके से भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, चेक अगर हम किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो एक होता है कि चेक हम उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं या फिर उसे कैश निकालने की परमिशन देते हैं। ठीक है, तो वो चेक किस तरीके से भरा जाएगा, दोनों दोनों प्रकार के चेक मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर हमें कोई चेक देता है या फिर हम किसी को देते हैं, तो अब उस चेक को हमारे बैंक अकाउंट में किस तरीके से लिया जाता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से उसे भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये सब जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चेक भरने से पहले दोस्तों हम कुछ बातें समझ लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये डेट मंथ ईयर लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों आप जो तारीख डालोगे, ठीक है, जैसा आपने आज की तारीख यहाँ पे अगर डाली, ठीक है, तो उसके 3 महीने तक ये चेक वैलिड रहेगा। अगर ये 3 महीने के बाद में अगर ये बैंक में लगाया जाता है या बैंक में जाता है तो ये चेक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका पैसा नहीं मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आप जो डेट यहाँ पे लिख रहे हो वो आपको 3 महीने के अंदर इसे पे करवाना है, क्लियर करवाना है। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे अगर हम ये दो ऐसी लाइन लगा देते हैं, ये अगर हमने ये दो ऐसी लाइन लगा दी है यहाँ पे, तो ये जो दोस्तों ये चेक है ना सिर्फ बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लाइन हम नहीं लगाते, यहाँ पे अगर हम लाइन लाइन नहीं लगाते हैं, तो ये चेक हम जिसको दे रहे हैं तो वो कैश भी इसका करवा सकता है। मतलब बैंक में जाएगा वो, उससे जाना होगा बैंक में, उनका एक आईडी प्रूफ लेके, आधार कार्ड लेके जाना होगा। ठीक है, और ये चेक ले जाना होगा और उनके आईडी प्रूफ पे उनको एक सिग्नेचर करनी होगी और बैंक वाला हमें उसको पेमेंट कैश के अंदर कर देगा। ठीक है, अगर हमने ये लाइन लगा दी है तो इसका मतलब ये होता है कि ये अकाउंट में ही चेक लगेगा। ठीक है, जिसके भी नाम का आप चेक बना रहे हो, तो सबसे पहले तो आप उसको जान लीजिए कि उसके बैंक अकाउंट के अंदर नाम क्या है। तो वही नाम इसमें चेक में आपको दर्ज करना है जो उसके बैंक अकाउंट के अंदर नाम हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, देखिए ये पे लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा चेक है, ठीक है, और आप चेक के जरिए हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको ये पे की जगह यहाँ पे ना क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ, SELF। ठीक है, सेल्फ लिखना पड़ेगा। ठीक, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सेल्फ आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप आपके ही बैंक से खुद पैसा निकाल सकते हो, सेल्फ का चेक होता है ये। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आप किसी को देते हो ये चेक, ठीक है, और वो उसके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवाते हो, ठीक है, तो वो चेक किस तरीके से भरना है। ठीक है, प्रोसेस सेम रहता है। आप वो कैश वाला चेक दो या बैंक अकाउंट ट्रांसफर वाला चेक दो, प्रोसेस भरना सेम है। लेकिन ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन है, ये लाइन बस मायने रखती है कि ये अगर दो लाइन खींच दी आपने तो ये बैंक अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफर होगा और ये कैश नहीं होगा। अगर ये दो लाइन आप नहीं खींचते हो तो ये कोई भी व्यक्ति जिसके हाथ में ये चेक है वो आपका एक आईडी प्रूफ ले आके बैंक से कैश निकाल सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि चेक किस तरीके से भरना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले तो ये पे के अंदर हमें नाम लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे जिसका भी हम चेक बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे हमको लिख देना है। ठीक है, ये हमने नाम लिख दिया यहाँ पे। अब जितने भी आप रकम दे रहे हो, ये देखिए यहाँ पे रुपए भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में लिखा है। आप ये हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिख दो, या आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो इंग्लिश में लिख दो। ठीक है, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखिए, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये खाता संख्या रहती है, हमारा अकाउंट नंबर रहता है ये। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आपको तारीख डाल देनी है। ठीक है, जो भी तारीख आप दे रहे हो। ठीक है, ये तारीख हमने यहाँ डाल दी है। अब आपको यहाँ पे अमाउंट लिख देना है, जितना भी अमाउंट आप यहाँ पे दे रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको साइन कर देनी है। ये देखिए साइन जो है दोस्तों ये नीचे नहीं करना है आपको, नहीं तो आपका चेक कैंसिल हो जाएगा। साइन आपको हमेशा ऊपर करनी है यहाँ पे। ठीक, ठीक है, ये साइन कर दी।
अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये जो नंबर रहता है ना 6 डिजिट का, ये चेक नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये चेक नंबर बता देता हूँ, 214935 ठीक है, 34, ये हमारा चेक नंबर होता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये चेक तो हमने भर के बता दिया आपको किस तरीके से भरा जाता है। ठीक है, ये देखिए आगे से ध्यान से देख लीजिएगा, इस तरीके से चेक आप भरा जाता है। ठीक है, कोई भी बैंक का चेक हो, ऐसा नहीं कि ये इलाहाबाद बैंक का चेक है तो इस तरीके से भरा जाएगा, अलग अलग बैंक, कोई भी बैंक का चेक हो आप इसी तरीके से भर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात ये है कि दोस्तों अगर ये हमने चेक ये बनाया है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा चेक। ठीक है, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए तो ये देखिए हमारे पास ये स्लिप है, ये देखिए, ये देखिए ये जो स्लिप होती है दोस्तों, ये हर बैंक के अंदर जो पैसा जमा करते हैं हम, ठीक है, ये हर बैंक के अंदर होती है और हमें जमा वाली स्लिप लेना है। ठीक है, ठीक है, ये वाला चेक हमें लगाना है बैंक में। ठीक है, मान के चलो कि हमें कोई चेक देता है, ठीक है, तो हम उसे हमारे बैंक अकाउंट में किस तरीके से ले लेते हैं, मैं आपको ये प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये स्लिप भरना है। ठीक है, और किस तरीके से भरना है मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे आपको तारीख डाल देनी है। ठीक है, जो भी तारीख आप करवा रहे हो हम यहाँ डाल देते हैं। हमने तारीख डाल दी, यहाँ पे ब्रांच जो भी आपकी ब्रांच लगती हो वो ब्रांच यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, जो भी एड्रेस हो ब्रांच का वो। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अकाउंट नंबर, ये जो लंबा जो बॉक्स होता है ना ये वाला, तो यहाँ पे दोस्तों अकाउंट नंबर लगता है। ठीक है, जो भी आपका अकाउंट नंबर हो, ठीक है, जो भी आपका अकाउंट है आपको उसमें डाल देना है। ठीक है दोस्तों, ये अकाउंट नंबर डाल के आप देखिए यहाँ पे जो आपका खाते में नाम है, जो आपका बैंक में नाम है, आपको यहाँ पे नाम डाल देना। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर भी आपको अल्टरनेट डाल देना है। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप यहाँ डाल देना। अब दोस्तों यहाँ पे आपको राशि डाल देनी है, कितना आपका चेक में अमाउंट कितना है आपको यहाँ डाल देना। ठीक है, यहाँ पे आपको रुपए डाल देना है। अब यहाँ पे दोस्तों शब्दों में लिखना है। ठीक है, शब्दों के अंदर ये लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पे, चेक, चेक नंबर, ठीक है, डेट नेम बैंक ब्रांच। तो आप यहाँ पे दोस्तों सिर्फ चेक नंबर भी आप डाल दोगे तो चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हम ये चेक नंबर कहाँ होता है ये देखिए, ये चेक नंबर है। ठीक है, ये चेक नंबर आपको यहाँ डाल देना है। हाँ तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये नंबर डाल दिया हमने चेक नंबर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट डाल देना। देखिए यहाँ पे टोटल लिखा है अमाउंट रुपए में, जो भी आपका अमाउंट है यहाँ पे आपको डाल देना। ठीक है, ये हमारा अमाउंट हमने डाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको साइन नहीं करनी है, ये कैशियर साइन करेगा। और ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। आप जो आपने यहाँ भरा है, ठीक है, आपको सेम टू सेम यहाँ पे भी भरना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या मांग रहा है देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप अकाउंट नंबर भर देते हैं हमारा। ठीक है, यहाँ अकाउंट नंबर हम डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डेट डाल देना है। यहाँ पे आपको आपका नाम डाल देना है, जो भी आपका बैंक के अंदर नाम हो। ठीक है, यहाँ मोबाइल नंबर, जो भी आपका नंबर हो। ठीक है, यहाँ पे शब्दों के अंदर आपको लिख देना अमाउंट। ठीक है, ठीक है दोस्तों ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे चेक नंबर डाल देना है आपको। ठीक है, जो हमने डाला था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी टोटल अमाउंट मांग रहा है, तो अमाउंट यहाँ आपको डाल देना है। ये हमने अमाउंट डाल दिया। अब देखो यहाँ पे दोस्तों आपको सिग्नेचर कर देनी है। ठीक है, आप अगर जमा करवा रहे हो तो आपको यहाँ पे आपकी सिग्नेचर कर देनी है। ये जमा कर दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये टोटल लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको आपका डाल देना है। ठीक है, ये इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, अब ये चेक है, ये चेक और ये स्लिप, ये दोनों को आपको स्टेपलर करना है। ठीक है, इसको स्टेपलर करके बैंक के अंदर जाना है, बैंक के अंदर आपको जमा करवाना है।
तो बैंक वाला क्या करेगा, आपको ये जो हिस्सा, ये देखिए यहाँ से ये इतना फाड़ के आपको यहाँ पे सिग्नेचर करके आपको ये दे देगा, और ये वाला चेक के साथ लगा के वो रख लेगा, ठीक है। और आप उससे पूछ लेना कि कितने दिन में ये चेक क्लियर हो जाएगा और कितने दिन में हमारे अकाउंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्रूफ होता है दोस्तों कि हमने ये चेक जमा करवाया, ठीक है। और आप चेक का ही फोटो लेके अपने मोबाइल में रख सकते हो। देखिए बैंक के अंदर हमें पैसा का जमा करवाना है, ये तो हमने चेक का भर दिया। मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ कि अगर कोई भी बैंक, दोस्तों ये स्लिप इस तरीके की रहती है, कोई भी बैंक के अंदर आपको इसी तरीके से अगर पैसा जमा करवा रहे हो आप आपके बैंक अकाउंट में, तो इसी तरीके से भरना है आपको। यहाँ अकाउंट नंबर आएगा, यहाँ डेट आएगी, ठीक है, यहाँ नाम आएगा, ये नंबर वगैरह, और यहाँ पे अमाउंट आएगा जितना भी आप जमा करवा रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए अगर आपको 500 के नोट है, जैसे 10 500 के नोट है, तो आपको यहाँ पे 10 500 के नोट डाल देना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखना है, 500 के आपके पास 10 नोट है, ये 10 डाल दिए। अब 100 के कितने नोट है आपके पास, 10 नोट है, ये डाल दिए। 50 के एक नोट है, 20 का एक नोट है, या 2000 का आपके पास नोट ही नहीं है, ये 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टोटल या नोट की संख्या डाल देनी है, ठीक है, और यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना टोटल वाला। सिर्फ इतना सा काम रहता है दोस्तों, और आप बैंक के अंदर पैसे जमा कराने की फिर भी इस तरीके से भर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैंसल चेक किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको कैंसल चेक मंगा जाता है कहीं पे, ठीक है, कि हमें कैंसल चेक चाहिए, तो ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये चेक है हमारा, ठीक है। अब कैंसल चेक दोस्तों मांगा जाता है कहीं भी हमें, तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो कैंसल चेक किस तरीके से बनता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आपको यहाँ पे लिखना है कैंसल्ड, और आपको यहाँ पे लाइन खींच देनी है, ये देखिए ये लाइन खींच दी हमने। ये दोस्तों कैंसल चेक बन गया हमारा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको सिग्नेचर वेरीफाई करवाना है तो आपको यहाँ पे आपकी सिग्नेचर कर देनी है, ठीक है। अगर वो सामने वाला बोलता है कि आपकी सिग्नेचर भी करनी है तो सिग्नेचर आप कर देना। तो ये इस तरीके से कैंसल चेक बनता है दोस्तों। अब ये चेक आप उठा के इसे फाड़ के उसे दे सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज़, हर चेक बुक के अंदर ये रसीद होती है, स्लिप होती है, देखिए सामने होती है, या तो पीछे होती है, या तो आगे दोस्तों चेक नंबर, ठीक है। ये चेक नंबर रहता है, ये हमारा जो चेक होता है दोस्तों, यहाँ पे हमें रिकॉर्ड के तौर पे अगर आप रखना चाहते हो कि हमारा चेक हमने किसको दिया था, कौन सी तारीख को दिया था, उसका चेक नंबर क्या है, ये इसलिए काम आता है दोस्तों। अगर हमारा अपना चेक कैंसिल करवाना चाहते हैं कि भैया हमें ये चेक कैंसिल करवाना है, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। ये चेक नंबर जो होता है हमारा, ये चेक नंबर होता है, आपको यहाँ डाल देना है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है, जो भी डेट में आपने चेक बनाया हो, और यहाँ पे किसके नाम से आपने चेक बनाया हो आपको यहाँ डाल देना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपको चेक का जो अमाउंट है, अमाउंट यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिकॉर्ड रख सकते हो, ये हर चेक बुक के अंदर रहती है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम चेक बुक भर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आपने देख लिया किस तरीके से चेक भरा जाता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि कैंसल चेक किस तरीके से भरा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कहीं कैंसल चेक लगता है तो वो भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।